मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मोहन यादव का गृह जिला उज्जैन के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के सामने एक चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम धागे खोलने लगेंगे तो सब कोई कान दबाकर भागते खड़े नजर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक गंभीर आरोप वर्तमान में लगा है और उस आरोप की सफाई देते देते वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का बकायदा पूरा प्लान बना लिया है। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि अपनों को ऐसे परेशान राजनीति चमकाने के लिए नहीं की जा सकती। दरअसल हम बात कर रहे हैं उज्जैन के अलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय के ऊपर आरोप है कि महाकाल मंदिर परिसर में वो एक 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। किसी सरकारी जमीन को निजी बताकर वहां 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। इसी को लेकर चिंतामणि मालवीय सोशल मीडिया या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दे रहे थे और सफाई देते देते शायद है वो अपनी ही सरकार को इशारा करते करते वो कह दिया कि जितना जो कुछ उज्जैन में चल रहा है हमें सब कुछ पता है। उसी उज्जैन में जो गृह जिला सीएम साहब का है, मोहन यादव जी का जो घर है, उसी जिले की कहानी अलोट से चिंतामणि मालवीय कह रहे हैं कि उज्जैन में जो कुछ चल रहा है हमें पता है। हम साफ सुथरा काम करना चाहते हैं तो हमें नहीं करने दिया जा रहा है और यही हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे करप्ट और ऐसे षड्यंत्र पूर्वक गरीबों के साथ काम किया जाता है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर साहब का भी नाम लिया, कलेक्टर साहब को भी खींच दिया और बकायदा ऐसे ऐसे नामों को गिनाया है, ऐसे ऐसे करप्शन को गिनाया है। किसी की जमीन में होटल बना दिया जाता है और वो पागलों जैसा घूम रहा है। पहले तो न्याय की मांग कर रहा था लेकिन न्याय उसे नहीं मिला। सबसे पहले यह 2 मिनट का आप वीडियो सुनिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं। अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी दूर 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट वो जिस दिन आएगा, भाई कहां से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केसेस 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ एफआईआर कर, वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पैलेस की 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है। एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को। ऐसे तमाम विषय जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह दबाते नजर आएंगे। तो सुना आपने, ये बीजेपी के विधायक हैं अलोट से, जो उज्जैन है वहीं अलोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चिंतामणि मालवीय हैं। ये हमेशा जनता के पक्ष में या फिर जनता के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे नवीन सड़क निर्माण में अधिग्रहित जमीन मुआवजा का मामला हो या फिर कलेक्टर चैम्बर में जाकर धरना देने का मामला हो। कई बार इनके ऐसे ऐसे कारनामे निकल कर आए हैं कि अपनी ही सरकार के सामने जनता के पक्ष में ये खड़े होते नजर आए हैं। लेकिन एक बार इनका नाम ऐसे करप्शन कांड में आया है, ऐसा गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा है, जिस आरोप के बाद चिंतामणि मालवीय जैसे तिलमिला गए हो और तिलमिलाकर अपनी ही सरकार को कह दिया हो कि अपनों को ऐसे राजनीति चमकाने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अपनों को परेशान किया जा रहा है तो शायद इस ओर इशारा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कोई नेता उन्हें इस तरह से षड्यंत्र और जाल साज कर फंसा रहा है। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है
कि हमें फंसाया जा रहा है। हम स्वच्छ और साफ तरीके से दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री हुई है और जिस जमीन की बात की जा रही है वो जमीन मेरी है, लेकिन उनके ऊपर गंभीर आरोप ये लग रहे हैं कि वो सरकारी जमीन है। जिस जमीन में वो 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं उस जमीन में रजिस्ट्री में भी उन्होंने धोखाधड़ी की है, सरकारी स्टाम्प शुल्क में भी वो धोखाधड़ी किए हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों के बाद जब उनका बयान आता है, उस बयान के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ते, अपनी ही सरकार को लपेट लेते हैं, इशारा कर देते हैं कि जो कुछ चल रहा है उज्जैन में मैं सब कुछ देख रहा हूं। जिस समय इस पूरे भंडार को खोल कर रखूंगा, इस काली चिट्ठी के पूरे कारनामों को खोल कर रख दूंगा तो सबके पर्दाफाश हो जाएंगे, सबके कारनामे सामने आ जाएंगे। इसलिए मुझे उंगली ना किया जाए, साफ शब्दों में चिंतामणि मालवीय जी ने कह दिया है। उनका बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। कोई कह रहा है कि अपनी सत्ता के ऊपर वो इशारा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि आखिर उनका जानीय दुश्मन या फिर उनका जातीय दुश्मन आखिर है कौन, जिसकी तरफ चिंतामणि मालवीय इशारा कर रहे हैं। लगातार उन्हें आखिर कौन परेशान कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है। हालांकि इसको लेकर शिकायत करता है उज्जैन निवासी कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुवाल, जिन्होंने मुख्य सचिव लोकायुक्त EOW से लिखित शिकायत की है। इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका भी दायर कर जांच की मांग की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन मामला अब ये तूल पकड़ता जा रहा है इस वजह से कि CM साहब के गृह जिले का मामला है और उस जिले में ऐसे कांड चल रहे हैं और एक बीजेपी का विधायक ही ऐसे ऐसे करप्शनों की पोल खोल रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आम नागरिक या फिर एक गरीब मजबूर असहाय से उसकी जमीन छीनी जाती है, वहां होटल बना दिया जाता है, तो क्या सरकारी सिस्टम सब सो रहे हैं? क्या कलेक्टर साहब सो रहे हैं? क्या CM साहब जिनका घर है वो जिला, वो सो रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं? और अगर ऐसा मामला है तो फिर कितने ऐसे मामले दबे हैं जिसकी जांच नहीं हुई, जिनका जिक्र चिंतामणि मालवीय जी कर रहे हैं, जिन्हें उजागर करना चाहते हैं। और वो कह दिया है कि अगर मेरी तरफ उंगली किया जाएगा तो मैं पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। हालांकि इन सभी काले चिट्ठे का खुलासा होना चाहिए। इन करप्शन के पीछे आखिर किनका हाथ है, कौन इसके पूरे जालसाज हैं, उनके ऊपर जांच और दंडात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। हालांकि अभी तक यह मामला साफ नहीं हुआ है कि चिंतामणि मालवीय जहां 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं वो सरकारी जमीन है या फिर उनकी खुद की निजी जमीन है, लेकिन जांच का विषय है। और जो चिंतामणि मालवीय आरोप लगाया है उनकी भी जांच की जानी चाहिए। CM साहब से हमारी गुजारिश होगी। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।